नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी मेरी खूबसूरत पत्नी का अजीब सपना जो सच हो गया। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैं काम से लौट रहा था और मेरे मन में बस एक ही ख्याल था। घर में मेरी पत्नी मुझे किचन से बुला रही थी। जब मैं अंदर गया तो उसने कहा, मदद करो, खाना बना रहा हूं। उसकी आवाज गंभीर थी, लेकिन वो एक अजीब सी धुन गुनगुना रही थी। मैंने ध्यान दिया, उसकी धुन मेरे लिए अनजान थी। क्या गा रही हो? मैंने पूछा। उसने कहा, मैं कुछ नहीं गा रही, और अचानक चुप हो गई। ये बात मुझे कुछ अजीब लगी। खाना बनाते बनाते मैंने ओवन में खाना रखा और सब्जियां काटने लगा। उस वक्त मेरी नज़र किचन की अलमारी पर पड़ी, जहां टोल रसीद पड़ी थी। उस पर तारीख थी जो कल की थी, मगर मैंने तो उसके लिए सामान आज खरीदा था। रात का खाना एक साथ खाकर मैंने अपने काम के बारे में बताया। दफ्तर में सब ठीक नहीं था, मैंने कहा। वो बस चुपचाप सुनती रही, जैसे उसे मेरी चिंता से कोई मतलब ना हो। रात को सोते वक्त मैंने महसूस किया कि मेरी छाती में एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज किया। टाइम और पैसे की चिंता ने मुझे परेशान कर रखा था। सुबह उठते ही वही अनुभूति फिर से हुई। मैंने सोचा शायद ये थकान है, और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। लेकिन काम पर मेरे सहयोगी मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। रात का खाना बनाकर मैंने ऑफिस के काम की एक डायरी खोली। उसमें मैंने लिखा था, छाती में अजीब सी अनुभूति। लेकिन जैसे ही मैंने पढ़ा, मुझे लगा जैसे ये शब्द पहले से लिखे हुए हैं। शाम को जब मैं घर लौटा, मेरे मन में कई सवाल थे। मैंने काम खत्म किया और वहां एक बारीक सी चीज पर ध्यान दिया, मेरी डैश कैम की रिकॉर्डिंग। उसमें मेरी पत्नी और मेरे बीच का अजीब इंटरैक्शन था। क्लिप में मैंने देखा कि मेरी पत्नी मुझसे बात कर रही थी, लेकिन फिर अचानक वो मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। ये तो अजीब था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया जब मैंने पिछले दिन के बारे में पूछा। उसने कहा, तुमने मुझसे कभी ऐसा कुछ नहीं पूछा। और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो मेरे दिल में डर भर गई। तब मैंने अपने बेडरूम की दराज खोली, जहां मैंने एक पुरानी पुलिस डायरी पाई। उसमें एक नोट था, किसी ने अपनी पत्नी को खो दिया। ये नोट ठीक उसी दिन का था जब हमने शादी की थी। अब मैं समझने लगा था कि कुछ तो गलत था। मैंने अपने फोन में एक पुरानी तस्वीर देखी। उसमें मेरी पत्नी के साथ उसकी छाया के पीछे एक अनजाना चेहरा था। मैंने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। टोल रसीद पर एक ऐसा कोड था जो पहले कभी नहीं देखा। क्या यह कोई कलाकारी है? मैंने सोचा। फिर मैंने किचन में वही नॉन मौजूद धुन गुनगुनाई। मेरी पत्नी ने कहा, तुम्हें इसे भूल जाना चाहिए। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक रात जब वह सो रही थी, मैंने महसूस किया कि मेरी छाती की आवाज अब तेज होती जा रही है। यह एक तरह का घातक संकेत था। अगले दिन मैंने देखा कि मेरे काम के तरीके में कुछ और भी बदलाव आ रहा था, जैसे कि समय तेजी से उड़ रहा हो। जब मैंने अपनी पत्नी से फिर से सवाल किया, उसने कहा, तुम्हें जो देखना है वो तुम देख नहीं रहे। और फिर वो गुनगुनाने लगी। अचानक मैं एक सर्द रात में बैठा था और मुझे एहसास हुआ कि मेरी पत्नी कभी चली गई थी। वो जो गा रही थी वो एक अंतिम गीत था जो किसी के लिए नहीं था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए।
अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें हॉन्टेड कहानी 26 gmail.com, सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।